हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो फर्स्ट लेसन जो स्टार्ट किया था 6 स्टैंडर्ड का नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड, उसमें से हमारा सेकंड जो रिसोर्स है वो है वाटर। वो अभी हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट वी हैव इन दिस वन। वाटर, observe how much water is used and for what purpose it is used in your house for a whole day। मतलब कि हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि हमारे घर में पूरे दिन भर में कितना पानी यूज़ होता है। रिकॉर्ड इट इन अ चार्ट लाइक द वन शोन हियर। यहाँ पे हमें साइड में एक चार्ट शो किया हुआ है, दिखाया है, उसमें हमें ये रिकॉर्ड करके रखना है। तो व्हाट वी हैव टू रिकॉर्ड, दैट इज़ फॉर बेदिंग हाउ मच वाटर वी यूज़, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, मॉपिंग द फ्लोर, ड्रिंक। तो यहाँ पे हर एक का जो है वो अमाउंट हमें यहाँ पे लीटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर यहाँ पे हम लिखेंगे हर एक का, ऐसे रिकॉर्ड करके रखना है। देन डिस्कस दिस डाटा इन द क्लास। तो यहाँ पे चार्ट फिलअप करने के बाद आपको ये क्लास में डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन योर हाउस बाय द नंबर ऑफ पर्सन टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर ईच पर्सन नीड्स। टोटल निकालने के बाद आपको आपके घर में जितने भी पर्सन है, जितने भी पीपल हैं, उनसे आपको क्या करना है, वो नंबर से, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में 4 पर्सन है तो 4 से वो टोटल जो वाटर लगा है उसको 4 से डिवाइड करना है। सो यू विल गेट 1 पर्सन, हाउ मच वाटर 1 पर्सन नीड। देन you will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water। हमें यहाँ पे फिर पता चलेगा कि हम एक दिन भी विदाउट वाटर जो है वो हमें स्पेंड करना मतलब इम्पॉसिबल है। वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे सो दैट ऑल आवर बॉडीली फंक्शंस रन स्मूथली। हमें दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, वो स्मूथली रन हो सके। Other living things also require water, although the amount of water they need may vary according to their size of their body। मतलब कि यहाँ पे दूसरी जो लिविंग थिंग्स है, जस्ट लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, बट उनकी जो पानी की जो नीड होती है वो उनकी साइज़, बॉडी की जो साइज़ है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट को ज़्यादा पानी लगेगा, जैसे अगर उसकी जगह पे हमने रैट वगैरह वो देखे तो उनको कम पानी लगेगा, बर्ड्स वगैरह देखे तो वहाँ पे भी उनको भी कम पानी लगेगा। दस वी सी दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें यहाँ पे पता है, देख सकते हैं हम इसे, या फिर हमें ऐसे भी पता ही है कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इफ़ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ फॉर्म। अगर हाइड्रोजन गैस जो है वो अगर एयर में बर्न होता है, मतलब जलता है, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो वाटर फॉर्म होता है। वी हैव लर्नड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। अभी वाटर के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में देखे हुए हैं। अभी यहाँ पे हमने जो पहले देखा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न अगर एयर में होगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वाटर फॉर्म होगा, बट अब तक ऐसी कोई लैब बनी नहीं है। देन वी हैव वन फिगर हियर, डायग्राम हियर, दैट इज़ 1.5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो अर्थ पे वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है सी एंड ओशंस का जो वाटर का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। देन ये जो रेड कलर में दिया है वो जो है वो ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स, मतलब कि आइस फॉर्म में, ग्राउंड वाटर में ये जो वाटर है अवेलेबल वो ये वाला पोर्शन दिख रहा है। एंड देन जो ग्रीन कलर में जो पोर्शन दिख रहा है हमें, वो सिर्फ हमें ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करने का पोर्शन है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ड्रिंकिंग करने, पानी जो है वो पानी पीने के लिए जो मात्रा अवेलेबल है अर्थ पे वो बहुत कम है। देन इन नेचर वाटर ऑकर्स इन 3 स्टेट्स। नेचर ने हमें वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में दिया हुआ है। वाटर वो कौन से स्टेट्स है?
अभी आप लोगों को वो पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ओडर। पानी को क्या होता है, कलर नहीं होता है, टेस्ट भी नहीं होती है और ओडर भी, मतलब स्मेल भी नहीं होती है। मेनी सब्सटेंसेस रेडिली डिजॉल्व इन वाटर, मतलब बहुत ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में इजीली, वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। देयरफॉर वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सोलवेंट कहा जाता है। द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप इन प्लांट्स कंटेन अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। जो एनिमल्स होते हैं उनकी ब्लड में या प्लांट्स जो होते हैं उनके सैप में, मतलब कि बहुत पानी होता है, उसका हाई प्रोपोर्शन यहाँ पे दिया है। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इट इज़ सेड दैट वाटर इज लाइफ। कोई भी लिविंग थिंग जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए वाटर को लाइफ कहा गया है। अभी ये जो हमें यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस वन डायग्राम वी हैव टू फिल इट। तो यहाँ पे वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ का एक चार्ट है एंड देन परसेंटेज आर गिवन हियर। तो वाटर अवेलेबल में सी और ओशन में 97% वाटर अवेलेबल है आउट ऑफ 100%। देन यहाँ पे 2.7% जो अवेलेबल है पानी, वो हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है कि ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स में का है। देन वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, फ्रेश वाटर जो है वो पीने के लिए हमें पे कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 97 और 2.7 को ऐड करके जो आता है वो 0.3%। 100 में से इसका जो एडिशन है वो माइनस करके 0.3% जो वाटर है वो सिर्फ हमें पीने जैसा अवेलेबल है, मतलब जो हम पी सकते हैं। तो यहाँ पे साफ क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पीने के लिए पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में है, बट फिर भी वो सफिशिएंट हो रहा है एटलीस्ट नाउ। वी कैन नॉट यूज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज़ सॉल्टी। हम अर्थ पे जो पूरा जो पानी अवेलेबल है वो पूरे फॉर्म में का पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज सी में जो वाटर है वो सॉल्टी है और ऑलमोस्ट 97% जो है आउट ऑफ 100% वो सी वाटर और ओशन वाटर है, तो जो कि सॉल्टी है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। सम वाटर इज़ इन फ्रोज़न स्टेट, कुछ जो वाटर है वो फ्रोज़न स्टेट में है। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग येट इट इज़ इनफ फॉर लिविंग थिंग, मतलब कि पीने के लिए पानी जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में है। आपको अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी करके बताया, 0.3% जो है आउट ऑफ 100% वो सिर्फ पीने के लिए अवेलेबल है, बट फिर भी वो इनफ हो रहा है फिलहाल। देन अब यहाँ पे फाइंड आउट में हमें एक क्वेश्चन है, इन वॉट वेज इज़ द वाटर इन सीज एंड ओशंस यूजफुल इवन दो इट इज़ सॉल्टी, मतलब कि सी और ओशन में जो पानी अवेलेबल है वो सॉल्टी है, फिर भी वो हमारे, तो इसका जवाब हमें नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। 5 ऑब्जर्व एंड डिस्कस। सो वन क्वेश्चन इज गिवन हियर, फॉर विच पर्पज़ वाटर बीइंग यूज, मतलब कि कौन से पर्पज़ के लिए पानी जो है, वाटर जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम में भी दिख रहा है 1.6 यूजेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें जो है वो रिवर फ्लो के दिख रही है और उसके यूजेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो वाटर जो है वो क्लोथ्स, यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, नहाने के लिए, फैक्ट्रीज़ में फार्मर्स जो है वो सब यहाँ पे वाटर जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब विदाउट वाटर देयर इज़ नो नॉट अ सिंगल एक्टिविटी जस्ट लाइक बेदिंग, क्लीनिंग हाउस, इन फैक्ट्रीज, इन फार्मिंग। सो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि हम कौन से रीजंस के लिए वाटर जो है वो यूज़ करते हैं। देन मूव फॉरवर्ड, डू अदर लिविंग थिंग्स यूज़ वाटर लाइक वी डू, जो बाकी के लिविंग थिंग्स है वो हमारे जैसा, हम जैसे पानी यूज़ करते हैं वैसे ही पानी यूज़ करते हैं क्या? सो द यहाँ पे आंसर है नहीं, बिकॉज एनिमल्स हमारे जैसा पानी यूज़ करते हैं, नो। वी यूज़ वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज़, हम जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में पानी यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं।
वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल। अभी अर्थ पे जो है वो वाटर जो है वो रेगुलेटेड मतलब कि रेगुलरली कैसे अवेलेबल है, तो वो वाटर साइकिल की वजह से अवेलेबल है। तो वाटर साइकिल जो है, वाटर साइकिल, द वाटर वेपर फॉर्म फ्रॉम ओशन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल। अभी लास्ट पेज पे हमें एक क्वेश्चन था कि सी और ओशन में का पानी जो है वो सॉल्टी है, फिर भी वो हमारे कुछ काम का है क्या? सो द आंसर इज येस। मतलब कि ओशंस और सी में से जो वाटर है वो वाटर वेपर उसमें से ही फॉर्म होते हैं, और उस वाटर वेपर फॉर्म होने की वजह से ही वाटर साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। वो जो वाटर वेपर्स है उससे ही बाद में वो हेवी ऊपर जाते हैं, वो हेवी बनते हैं, तो देन क्लाउड्स फॉर्म होते हैं एंड देन फिर बारिश होती है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्स ऑन अर्थ। मतलब कि वाटर साइकिल की वजह से ही एवरी ईयर जो है वो हर साल बारिश का सीज़न होने के बाद न्यू फ्रेश वाटर अर्थ में अवेलेबल होता है, रिवर्स में, अलग अलग सोर्सेस में। देन we get water from natural sources such as streams, rivers, ponds, springs and lakes। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें यहाँ पे सोर्सेज दिए हुए हैं, जैसे कि स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स। तो यहाँ पे पानी जो है वो रेन का वो स्टोर होता है। मैन ऑल्सो डिग वेल्स एंड बोरवेल्स टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर। तो ये तो अभी हमने देखा कि स्ट्रीम्स और रिवर्स में से जो हमें जो पानी मिलता है वो हम यूज़ करते हैं, बट हम बोरवेल्स और वेल्स भी डिग करते हैं। वेल्स ज़्यादातर जो है वो फार्मर्स डिग करते हैं क्योंकि फार्मिंग के लिए ज़्यादा पानी लगता है, और बोरवेल्स जो है वो हाउस बाय हाउस लोग अपने हिसाब से डिग करते हैं। तो वो वाला पानी भी, ग्राउंड वाटर जो है वो हम यूज़ करते हैं। Apart from these, man has also constructed bunds and dams of various sizes on rivers। मतलब कि नदी के ऊपर, रिवर मतलब नदी के ऊपर जो है वो अलग अलग जो पानी स्टोर करने के लिए बंड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, और डैम्स भी कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। मतलब कि उसमें हम रेन वाटर जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए। तो वहीं से डैम से ही पूरे सिटीज़ को पानी अवेलेबल होता है। पास का जो डैम होता है वहीं से हर एक सिटी को पानी अवेलेबल होता है। ड्यू टू द अनकंट्रोल यूज ऑफ वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इट इज़ नाउ इन शॉर्ट सप्लाई, वाटर स्कार्सिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। मतलब कि अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ है, फार्मिंग है, इसकी वजह से क्या है कि वाटर का जो यूज़ है वो वाटर जो है वो कम पड़ता जा रहा है। यूज़ वाटर सेपरिंगली मीन्स कि हमें प्रॉपर यूज़ करना है, जहाँ पे ज़रूरत है, जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना ही वाटर जो है वो यूज़ करना है। ब्लॉक वाटर, लेट इट परकोलेट। मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बारिश जब होती है, हमारे छत से जो पानी नीचे गिरता है उसको हम हमारे बोरवेल में, अगर पाइप जो है वो प्रॉपर फिट करके डालें तो वो हम बोरवेल में छोड़ सकते हैं वाटर। देन थर्ड, स्टोर वाटर वेर एवर पॉसिबल। जहाँ पे हम वाटर जो है वो स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे स्टोर करना चाहिए। रीयूज़ वाटर वेर एवर पॉसिबल। रिमेंबर, स्टोर वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस। मतलब कि पानी जो है, वाटर जो है वो यूज़ करने के बाद एक तो पानी जो है वो रीयूज़ करना है, देन स्टोर करके रखना है, वो जो है वो गंदा नहीं होता है। स्टोर वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस। देन वी हैव सम क्वेश्चंस हियर। व्हाट इज़ लैंड मेड अप ऑफ? लैंड किससे बनी है? तो लैंड ऑब्वियसली सॉइल, रॉक्स, स्टोन्स, इससे बनी है। व्हाट डू यू सी ऑन लैंड? लैंड पे हमें क्या क्या दिखता है? बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। व्हाट हैज़ मैन क्रिएटेड ऑन लैंड? लैंड पे हमने क्या क्या क्रिएट किया है? बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रीज़ है, बहुत कुछ है। देन इज़ लैंड फ्लैट एवरीवेयर? सो आंसर इज़ नो, लैंड हर जगह फ्लैट नहीं है। डज मैन प्रोड्यूस सॉइल ऑब्लिक लैंड? तो हमने सॉइल और लैंड प्रोड्यूस किया है? नो, एंड वी कांट। इफ़ अ डीप पीट इज डग इन द ग्राउंड, व्हाट डू यू फाइंड देयर? अगर हमने ग्राउंड में एक बहुत बड़ा गड्ढा अगर बनाया तो हमें क्या दिखेगा?
तो स्टोन्स है, सॉइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम अभी इस पैराग्राफ में देखने वाले हैं। लैंड, लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, सॉइल, बिग रॉक्स। मतलब कि लैंड जो है हमें स्टोन, सॉइल और बिग रॉक से फॉर्म हुई हुई दिखती है। इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर, हर जगह पे ये फ्लैट नहीं है। इट इज़ हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर्स। मतलब कुछ जगह पे ऊपर है, कुछ जगह पे फ्लैट है, जैसे कि माउंटेन्स जो है वो फ्लैट लैंड से थोड़े ऊपर होते हैं। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन लैंड। मतलब कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हम जो है वो लैंड पे रहते हैं। सम टेरेस्ट्रियल डिग ब्यूरोज इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर। मतलब कि कुछ एनिमल्स जो है जो लैंड पे रहने वाले हैं वो ग्राउंड में क्या करते हैं, ब्यूरोज डिग करते हैं। जैसे कि रैबिट्स है वो वहाँ पे रहते हैं उनका घर बना के। दिस मीन्स दैट दे यूज़ लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स। मतलब इसका मतलब कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लैंड का यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड्स। हम भी लैंड का यूज़ करते हैं फार्मिंग करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो ऑन लैंड। वी मेक यूज़ वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो ऑन लैंड। हम भी लैंड पे जो प्लांट्स वगैरह जो ग्रो करते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लांट्स हमें वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, और एनिमल्स जो है वो भी लैंड पे रहने वाले, उनका भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फार्मिंग में कुछ एनिमल्स यूज़ होते हैं। द मिनरल्स, कर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब कि मिनरल्स वगैरह जो है, कर्ड ऑयल वगैरह जो है, नेचुरल गैसेस जो है वो भी हमें लैंड से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं। इट मीन्स दैट लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज़ मेड ऑफ। मतलब कि लैंड जो है वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट सोर्स है, रिसोर्स है हमारी ज़िंदगी में। तो अभी लैंड एक्चुअल में बनी कैसे है वो वाला पोर्शन हम देखेंगे। यहाँ पे हमें एक फिगर दिख रही है, डायग्राम है। लेयर्स ऑफ मिक्स्ड, अभी बॉटल में एक लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रॉपर मिक्सचर है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे है, बिग स्टोन्स दिख रहे हैं ये वाले लेयर में। देन उसके ऊपर स्मॉल स्टोन्स है। देन दिस इज सैंड एंड दिस इज सॉइल एंड दीज आर ड्राई लीव्स। देन यहाँ पे कुछ सवाल, कुछ प्रोसेस बताई हुई है। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल जस्ट लाइक दिस, अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, सम स्टोन, सैंड, सम ड्राई लीव्स एंड वाटर। ये सब लेना है हमें, जैसे कि सॉइल लेनी है, कुछ स्टोन्स लेने हैं, ड्राई लीव्स लेने हैं और वाटर लेना है। कट ऑफ द अपर tapering part of bottle, put the rest of the material in the lower part and add water। मतलब कि बॉटल के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो कट करना है और ऊपर जो हमें यहाँ पे जो मटेरियल बताया है वो उसमें डालना है। स्टर द मिक्सचर थ्रोली एंड पुट इट असाइड। मतलब कि ये जो है उसमें डालने के बाद उसको पूरा स्टर करना है और स्टोर करके रखना है, बाजू रखना है। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे एंड आंसर। उसको फिर नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करना है और कुछ यहाँ पे सवाल से वो उसके आंसर्स देने हैं। हाउ डज द मिक्सचर इन द बॉटल लुक नाउ। अभी पहले जैसा दिख रहा था, अभी नाउ अभी कैसा दिख रहा है वो बताना है। डू यू सी लेयर्स इन इट। हमें उसमें लेयर्स दिखाई दे रहे हैं क्या। व्हाट इज सीन इन द डिफरेंट लेयर्स फ्रॉम टैप टू बॉटम। मतलब कि टैप से, टॉप से लेके बॉटम तक हमें कौन से लेयर्स दिख रहे हैं वो बताना है। द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक्स लाइक दिस इफ अ पाइपलाइन इज बिंग लेड इन योर नेबरहुड। ऑब्जर्व केयरफुली द पिट्स डग्स फॉर दिस पर्पज। मतलब कि क्या करना है कि द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक्स लाइक दिस। मतलब ज़मीन जो है, लैंड जो है वो ऐसी ही दिखती है जैसे हमें यहाँ पे 1.7 डायग्राम में बताई है। अगर आपके साइड में पाइपलाइन वगैरह अगर कुछ चल रहा है, पाइपलाइन डालने का अगर काम चल रहा है तो उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। यू विल सी सम लेयर्स अंडर द लैंड सरफेस एज शोन इन द अकम्प्लेनिंग फिगर। मतलब कि
ऐसे ही लेयर्स हमें दिखेंगे। और यहाँ पे भी हमें एक्चुअल जो लेयर होता है वो भी दिखाए हैं, 1.8 लेयर्स ऑफ लैंड। देन फर्स्ट वाला जो है लेयर वो है बेड रॉक। तो यहाँ पे हमें स्टोन्स दिखाई दे रहे बहुत बड़े बड़े। देन सेकेंड लेयर्स ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स। तो यहाँ पे स्मॉल रॉक है और सॉइल जो है वो भी दिखाई दे रही है। देन दिस इज इमैच्योर सॉइल एंड दिस इज सॉइल एंड दिस इज ह्यूमस। तो अब एक्चुअल में ये जो लेयर्स है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम लेंगे। If the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of the remains of plants and animals। मतलब कि अगर आपने मैच्योर सॉइल देखी है, उसका ऊपर का जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर जो है वो कैसे फॉर्म होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब कि जो डेड एनिमल्स जो प्लांट्स है उनसे वो बना हुआ होता है। दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमस। तो इस लेयर को ह्यूमस कहा जाता है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। मतलब कि जहाँ पे बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, जहाँ पे बहुत पेड्स वगैरह है जो फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे हमें ये ह्यूमस वगैरह देखने को मिल सकता है। क्योंकि एनिमल्स वगैरह और जो डेड प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो फॉरेस्ट में ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के लीव्स भी कुछ सीज़न में जो है वो पेड़ को छोड़ देते हैं। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। द लैंड बिलो दिस इज़ फुल ऑफ सैंड। तो उसके नीचे जो लेयर है वो पूरा सैंड है। देन सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट। मतलब कि ह्यूमस के नीचे वाला लेयर यहाँ पे बताया है, उसमें सॉइल, सैंड है, सॉइल है, स्मॉल स्टोन्स है, वॉर्म्स है और इंसेक्ट्स है। सॉइल एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक आर फाउंड बिलो दिस लेयर ऑफ लैंड। तो यहाँ पे सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वॉर्म्स, सैंड और इंसेक्ट्स के नीचे वाला जो लेयर है उसमें हमें सॉइल और पीसेस ऑफ बेड रॉक, मतलब बेड रॉक के कुछ पीसेस मिलेंगे। तो दिस सॉइल इज़ इमैच्योर। तो ये हम यहाँ पे इमैच्योर वाली सॉइल के बारे में देख रहे हैं, ये वाला। देन फर्दर बिलो दिस लेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ रॉक इंक्रीजेज। मतलब कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे सॉइल का जो पोर्शन है वो कम कम होता जाएगा और बेड रॉक्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। दिस इज़ द लेयर ऑफ बेड रॉक। यहाँ पे हमें दिख रही है बेड रॉक की लेयर, सबसे लास्ट वाली, जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स है। द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज रॉक्स। मतलब कि जो मेन मिनरल्स वगैरह जो होते हैं तो हम इस रॉक से वो हमें मिलते हैं। दिस इज़ वाई सॉइल इन डिफरेंट रीजन इज़ डिफरेंट। मतलब कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सॉइल का जो पैटर्न है वो अलग होता है, अलग होती है सॉइल। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेड रॉक। मतलब कि बेड रॉक की वजह से ही सॉइल का जो टेक्सचर वगैरह है वो चेंज होता रहता है। मतलब अलग अलग रीजन्स में वो अलग अलग होता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो अभी सॉइल जो है वो फॉर्म कैसी होती है। द सॉइल ऑन लैंड इज फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेस। मतलब कि सॉइल जो प्रोसेस है नेचुरल है। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द weathering of bedrock due to the heat, cold and water of the sun, wind and rain respectively। मतलब कि ये सॉइल जो है वो फॉर्मेशन कैसी होती है, क्योंकि हीट है, कोल्ड है, वाटर है, सन की वजह से, विंड की वजह से और रेन की वजह से। द बेडरॉक ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। तो यहाँ पे सन, विंड और रेन की वजह से क्या होता है, बेड रॉक जो होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है। स्टोन्स, सैंड एंड सॉइल आर फॉर्म दीज पीसेस। तो बेड रॉक जो है वो ब्रेक होने के बाद उससे स्टोन्स बनते हैं, सैंड और सॉइल बनते हैं। माइक्रोब्स, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट आर फाउंड अमंग देम। तो उसमें हमें माइक्रोब्स, वॉर्म्स और इंसेक्ट मिलते हैं, दिखते हैं। Rodents like mice and rats are also found here. The roots of trees growing on the land also help weathering of clock. The process of soil formation is slow and continuous. It takes about
1000 years for a 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म। मतलब कि सॉइल बनने के लिए 1000 years लगते हैं। अगर हमने 2.5 सेंटीमीटर की थिक लेयर वाली सॉइल अगर बनानी है मैच्योर वाली, तो उसके लिए 1000 years लगते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉइल के जो लेयर्स है वो देखे। देन नाउ अवर लास्ट पेज, get destroy in short period due to floods, storms and human activities such as mining। मतलब कि सॉइल जो है वो बनने में तो 1000 years लगते हैं, बट ये डिस्ट्रॉय होने में बहुत कम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड लगता है। ओके, शॉर्ट पीरियड लगता है बहुत। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल एंड टू प्रिवेंट इरोशन ऑफ लैंड। मतलब कि इसलिए हमें सॉइल को कंजर्व करना है और लैंड को इरोशन होने से बचाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? वी नीड टू प्लांट ट्रीज। मतलब कि हमें यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल को पकड़ के रखते हैं। तो इस वजह से सॉइल इरोशन कम होता है। द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज़ टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ लैंड। तो इसका मतलब ग्रीन कवर बढ़ाना है, मतलब प्लांट्स बढ़ाने हैं। इरोशन ऑफ लैंड इज रिड्यूस इफ ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस ग्रो इन इट। तो सॉइल इरोशन मैंने जैसे पहले बताया, सॉइल इरोशन हम कम कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं अगर हमने प्लांट्स, ग्रास वगैरह अगर लगाया तो। ऑब्टेन स्पेसिमेंट्स ऑफ सॉइल from various places in your surroundings such as your own yard, a garden, hills, river banks, fields and rock ground. Note the differences in the specimens with respect to color, feel, texture and the size of the particles। मतलब कि अलग अलग जगह की सॉइल कैसी होगी, इन शॉर्ट में अलग अलग जगह की सॉइल अलग होगी, उसका कलर अलग होगा, उसका टेक्सचर भी अलग होगा। Then do you know? Humus is the layer formed on soil due to the decomposition of dead plants and animals by microbes। तो ये हमने पहले भी देखा, ह्यूमस का जो लेयर देखा उसमें भी मैंने बताया कि ह्यूमस कैसे फॉर्म होता है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, किसके थ्रू? माइक्रोब्स के थ्रू। तो ह्यूमस की जो लेयर है वो बनती है। ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो ह्यूमस क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल को। Humus is also important for aerating the soil and for holding water in the soil। मतलब सॉइल में वाटर होल्ड करके रखने के लिए भी ये हेल्प करता है और इम्पॉर्टेंट है। द प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द अपर लेयर ऑफ गुड फर्टाइल सॉइल इज़ अबाउट 33% to 50%। मतलब कि गुड फर्टाइल सॉइल मतलब कि जहाँ पे अच्छे से पेड़ पौधे आते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमस का जो प्रपोर्शन है वो 33 to 50% है। Then forests on land got buried underground due to the great uninhabitable forests on land are got buried forests on land are got buried underground due to the great upheavals that took place on the earth many ages ago। मतलब कि यहाँ पे फॉरेस्ट की जो लैंड है वो ब्यूरिड अंडरग्राउंड, मतलब कि क्या हुआ था? उलट पुलट हो गई थी, उस वजह से ऊपर की जो चीज़ें थी जैसे लिविंग वर्ड जो था, प्लांट्स वगैरह, वो अंडरग्राउंड चले गए थे बहुत सालों पहले। आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब कि उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स बनने की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई थी। जो रिमेन लिविंग थिंग्स जो थे वो अंडरग्राउंड चले गए थे, उसकी वजह से वी गेट फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स लाइक थार एंड वैक्स फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल कॉल्ड कर्ड ऑयल। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी है कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह कैसे बने हैं। देन यहाँ पे वी हैव वन क्वेश्चन हियर, यूज योर ब्रेन पावर। What are the constituent of soil? Classify them as biotic and abiotic constituent। यहाँ पे बायोटिक मतलब कि क्या है? लिविंग थिंग्स है, एंड अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स है। देन
लिविंग थिंग्स यूज लैंड वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड सो डज मैन। मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो लैंड वाटर और एयर यूज़ करते हैं और हम भी यूज़ करते हैं, वी आर ऑल्सो लिविंग थिंग, सो वो हम भी यूज़ करते हैं। हाउएवर द पोर्शंस of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth। मतलब कि इसका जो पोर्शन है अवेलेबल हमारे लिए यूज़ करने के लिए, जो उसका पोर्शन अवेलेबल है वो होल अर्थ के अगर होल अर्थ से अगर कंपेयर करके देखा तो बहुत कम है। जैसे कि लैंड हमें यहाँ पे दिख रही है, लैंड जो है वो सिर्फ 29% आउट ऑफ 100% हमारे लिए यहाँ पे यूज़ है होती है। मतलब ऑलरेडी 100% से सिर्फ 29% लैंड है, बाकी का जो है वो वाटर अवेलेबल है अर्थ पे। देन पोर्टेबल वाटर और फ्रेश वाटर जो है वो भी जैसे कि हमने पहले देखा 0.3% है आउट ऑफ 100%, सो इट्स वेरी स्मॉल, तो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। देन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो भी सिर्फ 21% है। Even in the small proportion, the resources shown in the above table are sufficient for all living things। मतलब कि हमें यहाँ पे जो चार्ट दिखाया है इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो लिविंग थिंग्स को यूज़ करने के लिए जो सोर्सेस अवेलेबल है लैंड वाटर एंड ऑक्सीजन वो बहुत कम मात्रा में है, बट टिल दे आर सफिशिएंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ओनली इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हिज ग्रीड। मतलब कि हमारा जो लालच है उसे हमें क्या करना ज़रूरी है, कंट्रोल करना ज़रूरी है। इन अदर वर्ड ही मस्ट यूज़ दीज रिसोर्सेज जुडिशियसली। मतलब कि हमें बहुत केयर के साथ इनको यूज़ करना है विद द अवेयरनेस दैट दे आर मेंट फॉर ऑल अदर लिविंग थिंग्स एंड नॉट जस्ट फॉर मैनकाइंड। मतलब कि ये जो रिसोर्सेज है वो पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है। देन इंस्टीट्यूट एट वर्क, मतलब कि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन शॉर्ट IMD, was established in 1875 फॉर स्टडिंग द वेदर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब कि वेदर की जो इंफॉर्मेशन है वो देखने के लिए यहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया है IMD। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज़ टू ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक वेदर फोरकास्ट। मतलब कि वेदर को ऑब्जर्व करना है और उसको जो है वो रिपोर्ट करना है। दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू changes in weather, makes forecast about rains and studies the developments related to the global warming। मतलब कि वेदर में जो चेंजेस वगैरह होते रहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इनके थ्रू मिलती है और ये अभी स्टडीज़ भी करते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पे वगैरह। नाउ यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है इस लेसन का आधा जो पार्ट है वो उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे आपको अवेलेबल है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो यू कैन गो विद दैट लिंक। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है फर्स्ट लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है।